न लोगों से मिला है, न कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। केवल अपने कार्यकर्ता समर्थक को गुमराह करके कि मैं जीतूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं 2.5 करोड़ यहाँ कोई बेस वोट बैंक है नहीं, बिना पेंदी के लुटा है वो, अपना कोई आधार है नहीं, जिसने 55 सालों तक बिहार के अति पिछड़ा दलित महादलित को लूटने का काम किया। आपके बीच आए हैं नॉमिनेशन के बाद, कितने दिन आपको घर पर बुलाए हैं, ये सब छलावा है केवल मुख्यमंत्री के नाम पर। और वो मेरिन ड्राइव पर डांस सीख रहे थे, वो कलकत्ता चल जाते हैं, सिंगापुर चल जाते हैं, लेकिन राघोपुर के लोगों की सुधि नहीं लेते हैं। इसलिए राघोपुर के लोग इस बार मन बना चुके। कुमार, और आप देख रहे हैं बूम भारत बताते कि इस वक्त मौजूद है राघोपुर विधानसभा में हमारे साथ भाजपा एनडीए समर्थित प्रत्याशी सतीश यादव जी है। आइए इनसे जानते हैं जिस प्रकार से लगातार जो है कई वर्षों से जो है और पहले भी विधायक रहे हैं और पहले का क्या विकास किए थे और अब जो है विकास का क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर रखे हैं। एक तरफ तेजस्वी जो मुख्यमंत्री के चेहरा है और दूसरी ओर जो है सतीश यादव जी जो है, कैसे जो है ये लगता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री चेहरा से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ आप सामान्य एक पहले विधायक थे, तो कैसे ये लड़ाई को लड़ेंगे आप? मुख्यमंत्री के चेहरा से 5वां बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मुख्यमंत्री का चेहरा अकेले अपने मन में पुआ पका लीजिएगा तो मुख्यमंत्री बन जाइएगा, अपने लोगों को गुमराह कर लीजिएगा तो मुख्यमंत्री बन जाइएगा। पहले 122 का आंकड़ा पार क्यों नहीं कर रहे हैं? अकेले आप 122 का आंकड़ा पार करके दिखलाइए, तब मुख्यमंत्री बनेंगे वो। और यहाँ चुनाव जनता लड़ रही है। पिछले 10 वर्षों से जो राघोपुर की उपेक्षा उन्होंने की है, 2 बार डिप्टी सीएम रहते हुए, 5 विधायक के मंत्री रहते हुए, जो राघोपुर में एक विकास का काम नहीं किया है उन्होंने, और न लोगों से मिला है, न कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। केवल अपने कार्यकर्ता समर्थक को गुमराह करके कि मैं जीतूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं 2.5 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 30,000 जीविका दीदी को वेतन दूंगा, मैं माई बहन योजना 2500 रुपया दूंगा, ये सब केवल ढकोसलेबाजी है। वो हार रहे हैं, निश्चित जनता उनको चुनाव इस बार हरा रही है। राघोपुर बदलाव चाहती है, यहाँ कमल खिलाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कल तक वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस ने नहीं माना था उनको, लेकिन जब उन्हें लगा, क्षेत्र का सर्वे हुआ तो लगा कि अब तेजस्वी हार जाएंगे, तो लालू जी अशोक गहलोत को बुला करके और बोले उनको कि आप जल्दी से घोषित कीजिए, जल्दी से मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, नहीं तो हम समर्थन आपसे वापस ले लेंगे, गठबंधन तोड़ लेंगे। तो कांग्रेस के पास तो यहाँ कोई बेस वोट बैंक है नहीं, बिना पेंदी के लुटा है वो, अपना कोई आधार है नहीं, जिसने 55 सालों तक बिहार के अति पिछड़ा दलित महादलित को लूटने का काम किया है, मान सम्मान में ठोकर लगाने का काम किया है, बेइज्जत करने का काम किया, उनके हकमारी करने का काम किया है। तो ऐसे लोग की यहाँ कोई धरातल पर है नहीं, तो वो लालू जी की बात में आकर के इनको मुख्यमंत्री घोषित किया है। तो मुख्यमंत्री घोषित अकेले एक दल से, एक पार्टी से नहीं होता है, सभी जाति सभी वर्ग का जब समर्थन प्राप्त होता है तब जाकर के कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है। सर, आप भी राघोपुर से विधायक थे, तो आपने राघोपुर के जनता के लिए क्या किया था? सर, राघोपुर की जनता के जो आप दिखाई दे रहा है बिहार राघोपुर में विकास, चाहे सड़क हो, घर घर बिजली हो, या हाई स्कूल हो, या मिडिल स्कूल बिल्डिंग हो, +2 हो, या 6 लेन पुल हो, अगर राघोपुर के लोग को ये दिखाई नहीं देगा, जो आरजेडी के लोग हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं, राघोपुर के लोग को गुमराह करना चाहते हैं, तो जो 10 से 15 में 2010 में मैं विधायक बना और 2015 तक जो राघोपुर में विकास हुआ वही आज दिखाई दे रहा है। 6 लेन पुल कब आया? जब 2015 में 23 अगस्त 2015 को शिलान्यास इसका हुआ था, उस समय मैं विधायक था, तेजस्वी यादव का आता पता नहीं था। उसके बाद जो कटाव मुक्त कराने का काम किया, 15 तक जो कटाव मुक्त कराने का काम जितना किया, उसके बाद से तेजस्वी यादव 10 साल में एक जगह भी बोर्डर पिचिंग नहीं करवा पाया। हर करीब 8 हाई स्कूल मैंने अपग्रेड कराया अपने रीजन में और 14 +2 करवाया। तो ये सारा काम मेरे रीजन में हुआ है, उनके रीजन में कोई हुआ नहीं। MR का काम हुआ है, जो विभाग का विधिवत कार्रवाई है, हर 5-7 साल पर टूटे हुए रोडों की मरम्मत करवाता है। उनसे एक डिग्री कॉलेज नहीं खुली, एक स्टेडियम नहीं बनवा पाए 10 सालों में, गांव को जोड़ने वाला मुख्य सड़क जो होता है ऊंचा करके PWD से, वो नहीं बनवा पाए, वो एक किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं खुलवा पाए, ये कोई काम नहीं किए। वो बाढ़ के समय में हमारे राघोपुर की जनता बाढ़ में घिरी रहती है, उनको आना चाहिए था विधायक के रूप में, मॉनिटरिंग कर। आज सब जगह शिकायत मिल रहा है 10-20% का कि हमारा नाम नहीं दिया, हमको पैसा बाढ़ राहत नहीं दिया है। बाढ़ राहत इसलिए नहीं मिला कि विधायक जी आप है मॉनिटरिंग नहीं किए। आप मॉनिटरिंग करते BDO CO के साथ तो निश्चित तौर पर सूची सही बनती। विधायक का काम यही है, वो सूची बनवाना। अगर अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं तो बैठक में शामिल होना, BDC की बैठक में, और बैठक में सही सूची बनवाना, ताकि आज सभी लोग को मिल जाता है। गरीब में जो खासकर 10%, वैसे गरीब 20% है, जिसके झोपड़ी में पानी था 10 दिन तक, 5 दिन तक उनको चूल्हा चौका बंद था। हमने प्रशासन से मांग करके हर पंचायत में कम्युनिटी किचन चलवाने का काम किया।
ताकि लोगों को 2 शाम का भोजन मिल सके। और वो मेरिन ड्राइव पर डांस सीख रहे थे। वो कलकत्ता चल जाते हैं, सिंगापुर चल जाते हैं, लेकिन राघोपुर के लोगों की सुधि नहीं लेते हैं। इसलिए राघोपुर के लोग इस बार मन बना चुकी है कि हम बदलाव करेंगे और राघोपुर में कमल खिलाएंगे। ये जो राघोपुर खासकर जो है कटाव क्षेत्र है, तो कटाव के लिए क्या जो है क्या ब्लूप्रिंट तैयार किए, कटाव के कैसे रोकेंगे? कटाव के लिए तो मेरा मकसद था कि हम राघोपुर इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, ये धरती ही नहीं बचेगी तो राजनीति कौन करेगा। तो बोल्डर पिचिंग लगभग 200 करोड़ का बोल्डर पिचिंग बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से लेकर के मैंने करवाया था। और 15 तक मैं था, कटाव निरोधक कार्य हुआ। 15 के बाद नहीं हुआ है। जो बचा हुआ इलाका है उस इलाका को मैं पूर्ण रूप से कटाव मुक्त करने का काम करूंगा। और जिस गांव में सड़कें नहीं गई है वहां नई सड़कें का निर्माण करवाऊंगा, डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा। ये सारा काम मेरा विजन है। और मुख्यमंत्री जी जब 10 में आए थे यहाँ पर चुनाव प्रचार में, और 10 के चुनाव प्रचार में मैंने मांग किया था राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का। मुख्यमंत्री राघोपुर के लोगों से कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए। और राघोपुर के लोगों ने जब मुझे जिताकर भेजा तो मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करके 6 लेन पुल देने का काम किया, जिससे आज आप विद्युपुर साइड से डायरेक्ट मोटरसाइकिल से, कार से यहाँ चले आए हैं, नहीं तो नाव का सहारा लेना पड़ता। इतना बड़ा काम मैंने नीतीश कुमार से घोषणा करवा के करवाया। और नीतीश कुमार जी ने देखा कि जनता ने जब हमारा वादा पूरा किया है, हमारी मांग को कि सतीश को जिताया है, तो हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। और उन्हें 6 लेन पुल देने का काम किया। आज उनके कुछ कार्यकर्ता दिग्भ्रमित करते हैं कि पुल ऐसा उटपटांग बोलता है कि बिजली उन्हीं के समय में आया, पुल उन्हीं के समय। लेकिन ये आम जनता समझ रही, जो 30-35 साल के नौजवान हो चाहे 50 साल के व्यक्ति हो, सब जान रहे हैं कि ये सारा काम कब हुआ है। तो हम लोगों ने काम करके दिखलाया है। हमें विकास में विश्वास है। हम जाति पाति से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। हर जाति के गांव में सड़क बनवाने का काम किया। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम करती है। नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें भी उनकी बातों पर, हम पथ चिन्हों पर चलने का काम किया है, जिसके चलते आज राघोपुर में इस पार हो या उस पार हो, दोनों प्रखंड में मैंने विकास किया है। जो सड़कें टूटी हुई थी उसको रिपेयरिंग करवाने का काम किया। संग्रहालय, चेतक संग्रहालय को राजकीय दर्जा दिलाने का काम किया। हाजीपुर टू बछवाड़ा सड़क जो ग्रामीण सड़क था उसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करवाया, जिसको बाद में नित्यानंद जी ने नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करवाया, जो आज काम जारी है। तो ये सारा विकास का काम एनडीए सरकार में हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी राशि डायरेक्ट खाता में भेज रहे हैं, उससे भी विकास हो रहा है। तो ये सारा काम जब एनडीए सरकार ने किया है, सरकार आम पब्लिकों की चिंता करती है, तो आम पब्लिक, आम मतदाता को भी सरकार की चिंता करनी चाहिए, ताकि एक डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार को एक नया आयाम देने का काम किया है, बिहार को बदलने का काम किया है, बिहार को विकसित करने का काम किया है, उसी प्रकार मैं राघोपुर को विकसित करने का काम किया हूं। इसलिए आम मतदाताओं से भी मेरी अपील है कि आप निष्पक्षता के साथ, जाति पाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठ करके आप एक बार पूरा मुझे मौका दीजिए। राघोपुर को बदलने का काम करूंगा। जो पिछले 10 वर्षों से राघोपुर का द्वार बंद है, विकास का द्वार बंद है, उसको खुलवाने का काम करूंगा। और एक राघोपुर से विकसित राघोपुर, एक शिक्षित राघोपुर बनाने का काम करूंगा। क्योंकि 10 वर्षों से मुझे वनवास मिला हुआ है। इस वनवास को तोड़ने के लिए मैं आम मतदाताओं से अपील करता हूं कि घर के बेटा को वनवास से निकालिए और राघोपुर का विकास कीजिए। सर, चूंकि जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यादव बहुल क्षेत्र है, आप भी यादव कम्युनिटी से है, तो क्या लगता है कि यादव जो वोटर है वो वोटर आपके साथ कैसे आ पाएंगे इस बार, क्योंकि ये सीट जो है खासकर यादव वोटर्स के लिए? देखिए, सबका साथ सबका विकास में एक कास्ट का विकास नहीं होता है और एक जाति से कोई एमएलए नहीं होता है। मैं अगर चुनाव जीता था 10 में और 5वां चुनाव लड़ रहा हूं, हर चुनाव में यादवों का वोट हमें मिलता है। अगर पहले के देखिएगा 5 के पहले का परिवेश, तो बहुत सारे यादव के बूथ पर जो पार्टी हुआ करती है विपक्षी, उसको 2-4 वोट मिलता था। लेकिन हमको हर बूथ पर 50, 100, 200, 300, 250 वोट मिलता है। तो यादव के गांव में भी हमको वोट मिलता है। तो हमको यादव, हम हैं, यहाँ के हैं, हमें जिसको विश्वास है, विकास में विश्वास है, वो मेरे साथ खड़े हैं। और सभी जाति का वोट लेकर के मैं चुनाव जीतूंगा। खासकर यादव बंधुओं से, यादव मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप गुमराह नहीं हो, आप किसी छलावे में नहीं आए। क्योंकि आपको छलने के लिए तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 साल पहले कहा था कि हम यहाँ घर बना के रहेंगे। पूछिए उनसे कि उनका घर कहाँ है। अभी तक घर 10 साल में नहीं बना। आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि पुल तेजस्वी जी बनवा दिए, तो 17 महीना की सरकार में पुल बनवा सकते हैं, तो घर क्यों नहीं बनवा लिए? ये केवल जनता को, कार्यकर्ता को गुमराह करके जात के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। उनके कार्यकर्ता आज धमकी देना शुरू कर दिए, हमारे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को लोभ देने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो धमकी या लोभ में नहीं पड़े, निष्पक्षता के साथ
आपके घर का बेटा आपके साथ खड़ा है, 5वीं बार चुनाव लड़ रहा है। आप लोग निष्पक्षता के साथ हमें एक बार मौका दीजिए, क्योंकि हम जांचे परखे हुए लोग हैं। कोई आएगा उसको जांचिएगा। कई दिन तेजस्वी यादव आपके बीच आए हैं नॉमिनेशन के बाद, कितने दिन आपको घर पर बुलाए हैं। ये सब छलावा है, केवल मुख्यमंत्री के नाम पर चाहते हैं कि हम फिर एक बार विधायक बन जाए। अगर मुख्यमंत्री आपको बनना है तो आप 122 का आंकड़ा पार कर जाइए। जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने थे 90 में, उस समय विधायक नहीं थे, विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, वो एमपी थे। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय वो एमपी थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया 6 महीना तक किसी भी व्यक्ति को हम बैठाकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनाना पड़ता है। तो आप बन जाइएगा, लेकिन 122 का आंकड़ा तो पार होगा नहीं आपका। केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जब आप हारते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगता है। इसलिए कहिए कि चिराग पासवान जी की कृपा कि वो अकेले लड़ गए थे कि आप 80 सीट पर 76 सीट पर आ गए, नहीं तो आपका 22 से 25 सीट से ज्यादा आपको आने वाला नहीं है। इस बार सर चिराग की आप जिक्र किए तो सर इस बार आपके साथ चिराग पासवान जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, मांझी जी भी है, सब लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कितना वोट के मार्जिन से जो है आप उनको शिरकत कर पाएंगे? 5 पांडव ने महाभारत का युद्ध जीता था और हमारे साथ 5 पांडव है साथ में खड़ा। जीतन मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी। पांचों दल के लोगों ने बिहार को बदलने का काम किया है। एनडीए ने बिहार को बदलने का काम किया है, बिहार को विकसित बनाने का काम किया है। बिहार का जो बजट 43,000 करोड़ का था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। और हर जाति हर वर्ग के लोगों के बीच जो लाभकारी योजनाएं दिया गया है, उससे आम आवाम बहुत खुश है। तो हम लोगों को विकास के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस बार चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने जो राघोपुर के लोगों को इग्नोर किया है, राघोपुर के लोगों को जो गेट पर जाते हैं उनको दुत्कार को भगाने का काम किया है, बेइज्जत करने का काम किया है, इस बार उनको जनता सबक सिखाएगी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ सतीश जी है, कह रहे हैं कि राघोपुर से हम चुनाव जीतेंगे और राघोपुर से चुनाव इस बार तेजस्वी को हराएंगे भी। पिछले बार भी उनके माता जी को जो है राबड़ी देवी के 2010 में चुनाव हराए थे। साथ ही बता दें कि इस बार जो है 5वीं बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से जो है अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें जिताइए, ताकि जो है हम सदन में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे और राघोपुर क्षेत्र के लेकर जो विकास का जो रुक गया है उस विकास कार्य को जो है चालू करवा पाए, उनको गति दे पाए। बहरहाल आप देखना ये होगा कि एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरा, एक तरफ तेजस्वी है, तो एक तरफ सामान्य सा विधायक, एक तरफ जो है राघोपुर के कहते हैं कि हम बेटा है, इसी धरती पर जन्म लिए है सतीश यादव जी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई क्या होता है। किशोर लड़ाई मोड़ लेती है और 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट किशोर होगी, रिजल्ट तेजस्वी जी की तरफ होगी या सतीश जी की तरफ होगी। बहरहाल इनका सबसे बड़ा बात यह कहना था कि इस बार 122 का आंकड़ा जो है वो भी पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या लगता है आपको? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।